जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। और ये चैनल खुद बालाजी का ही है, वही चला रहे हैं, हम तो खैर कुछ होते ही नहीं हैं। तो मुझे जो बताना है वो ये बताना है कि बहन है, भोपाल में रहती हैं, नाम बाकी सारी चीज़ें बताने के लिए मना किया है, लेकिन उनका जो दुख था ना, वो आपके किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो उससे थोड़ा बचें। वो क्या, जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी घर पे अपने, उनके घर पे उनकी मम्मी हनुमान जी की थोड़ी बहुत भक्ति करती हैं, ठीक है। जब हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने चले गए, इस तरह से थोड़ा बहुत ये भी हनुमान जी की हल्की फुल्की मामूली सी, मैं कहूँगा तो मामूली सी भक्ति ये भी करती हैं। फाइनली जॉब की तैयारी की, पढ़ाई में अच्छी थी, जॉब लग गई। और जॉब लगने के बाद क्या हुआ, जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लगी इनकी कि तो उनको बाहर शहर की तरफ रहना था, वहीं जॉब थी इनकी, गांव में नहीं थी। तो वहाँ पे इनको रूम लेकर रहना पड़ा। आप इससे सीख लेना, आपको समझ में आएगी सारी बात, किस तरीके से खबीस भूत ही बोलूँगा मैं इसे, मुस्लिम भूत पीछे पड़ा और क्या रहा। पूरी घटना सुनना, स्टेप बाय स्टेप, ये अनुभव सुनना, तुम्हारे कान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये बहन अकेली रहती थी रूम पर, वहीं से जॉब जाना, जॉब पे आना, और मम्मी पापा से गांव पे फ़ोन पे बात कर लिया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। 1 साल 2 साल, मतलब पहले साल। तो एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि ये लेटी हुई हैं और इनका जो गांव में घर है, उस गांव के घर में एक काला साया घुस गया है। और थोड़ी ये डर गई हैं उसी सपने में। आँख खुल गई इनकी, 4 बजे का समय, 3-4 बजे का समय था। आँख खुल गई, तो आँख खुलने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये क्या था। उन्हें सपना वो अगले दिन तक याद रहा, मतलब जैनवन होता है ना जो, वैसा। उन्हें लगा शायद डरावना सपना वैसे ही आ गया होगा। मैं भी कहता हूँ कि जनरली आपको ज़्यादा ऐसा गौर नहीं करना चाहिए जनरली। 2-3 दिन के बाद इनको फिर सपना आता है कि इस बार तो, पिछली बार क्या हुआ था, इनके गांव के घर में वो घुसा था, इस बार इनके घर में घुसा वो। इन्होंने देखा परछाई, आँख खुल गई इनकी। इन्होंने मम्मी को फ़ोन किया अगले दिन सेम टाइम, 3-4 बजे का रात को। मम्मी ऐसे ऐसे बात थी, मेरे को ये सपना देखा था कि आपके घर में, गांव वाले घर में एक काला साया घुसा है, और वही 4 दिन बाद आज मुझे अपने कमरे में घुसता हुआ दिखा, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। मम्मी ने बोला कोई नहीं बेटा, हो गया होगा, कभी कभी तो अकेले रहते, थोड़ा घबरा गई होगी, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। 2-4 दिन और सब कुछ नॉर्मल रहा। 2-4 दिन के बाद ये क्या देखती हैं, ये सो रही हैं, और सोते सोते इनके सिरहाने पे आकर के वो काला साया बैठ गया है। और ये आधी नींद और आधी जागे हुए में कंडीशन में थी, और उसने इनके गले पे हाथ रख दिया। और ये हिल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रहे, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। इन्हें कुछ याद नहीं आया, हनुमान जी वगैरह कुछ याद नहीं आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप किया, और एक चीख की आवाज़ आई, और वो हाथ हट गया। तो इनको एबनॉर्मल लगा ये, मतलब नॉर्मल से अलग हटके लगा कि ये शायद कुछ ना कुछ अटैक था मेरे ऊपर हुआ। जो मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला कि बेटा ये शायद जो जिस कमरे में रह रही है उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ होगी, उसे चेंज कर ले। तो उन्होंने कमरा चेंज कर लिया अपना, जिसमें रूम पे रेंट पे रहती थी, उन्होंने कमरा चेंज कर लिया, दूसरे कमरे में गई हैं। वहाँ 4-5 दिन, 10-12 दिन सब सही रहा, और उसके बाद सेम एज इट इज़, सेम ऐसे ही हुआ इनके साथ। वही काला साया घर में आया, इनको दबाया, इन्होंने सेम ओम नमः शिवाय बोला, चीख निकली, आवाज़ सही, और वो हो गया। ऐसा इनके साथ होता रहा लगातार 3 साल। 3 साल इन्होंने उसे झेला अपने साथ, उस प्रेत को, उस भूत को। चलो ये तो थी एक ये वाली बात। अब आते हैं, इन्होंने अपनी मम्मी के पास ही गई हैं। मम्मी के पास गई हैं, उस दौरान एक काली माता के भगत को भी दिखाया इन्होंने। तो काली माँ के भगत ने इनको झाड़ा लगाने की कोशिश की, इन पे उसी भूत की सवारी आ गई, उस खबीस की सवारी आ गई। उसने बोला मैं खबीस हूँ,
दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं बचा सकती, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना कह के वो चला गया। उनके झाड़ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद शादी हो गई इनकी। शादी हुई, इनके हस्बैंड भी, जैसे कि इनकी जॉब थी गवर्नमेंट जॉब, तो इनके हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब थी। तो हस्बैंड और ये दोनों जॉब करते थे, और शाम को जब आते थे तो इनके घर में अशांति और लड़ाई और झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा, एक दूसरे में उल्टा उल्टा बोलना। कभी मिलके ढंग से बैठ के इन्होंने बात नहीं की आपस में। समझ रहे होंगे मेरा मतलब। दुखी रहते थे। बच्चे होने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ये आपस में ही दुखी रहते थे। अच्छा, 1 साल निकला, 2 साल और निकल गए, ये परेशान, ये बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया, सारी रिपोर्ट दिखाई, खून टेस्ट रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कराया। डॉक्टर बोला कि तुम्हें स्ट्रेस है, ओनली स्ट्रेस, उसकी वजह से ऐसा है। और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, लेकिन इनके तो प्रॉब्लम थी ना शरीर में। इसकी मम्मी फिर गई भगत के पास, काली के भगत के पास। उन्होंने सेम ऐसे किया, फिर वो सेम सवारी आई। उसने बोला नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी कर ले नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी बुला ले जा। तो काली के भगत ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया, मतलब मैं इंसल्ट करने के माध्यम से नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस माता के भगत ने हाथ खड़े कर लिए कि ये नहीं जाएगा मुझसे। किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिखाओ, मौलाना वगैरह को दिखाओ। तो वो मौलाना के पास गए, मौलाना साहब भी सेम बोल पड़े कि ये खबीस है और ये मैं नहीं हटा सकता इसको, मैं भी हाथ खड़े कर रहा हूँ। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब ये बेचारी बहन कहाँ जाती, इधर से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इधर से इन्होंने हाथ करे, ये कहाँ जाती? सोचो जरा। जिसका कोई नहीं होता ना ऐसे केस में, बजरंगबली होते हैं उसके। देखो पाँव टकड़े हो गए, हनुमान जी होते हैं उनके। उन्होंने सोच लिया 11 हनुमान चालीसा सुबह, 11 हनुमान चालीसा शाम, रेगुलर पढ़ती। इनकी प्रॉब्लम 80% ठीक हो गई। 80% बीमारी शरीर की ठीक हो गई, 20% नहीं हुई ठीक अभी। फिर उस काली के भगत के पास एक बार दिखाने गए, क्योंकि घर के पास जो फेमस होता ना उसके पास वही गए। उसने बोला, सवारी ने आके इनके ऊपर कि मैंने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, फिर भी ये ठीक हो रही है। सारे रास्ते बंद कर रखे फिर भी ठीक हो रही है। इसे तो मार के ले जाने वाला था मैं, ये बच कैसे रही है, कौन रोक रहा है? तो काली के भगत ने बोला, बता मेरी माता रोक रही है कि ना? इतना बोलते ही वो जो लड़की पे सवारी आ रही थी ना, उसे हनुमान जी दिखाई दिए, पहाड़ उठाए हुए, सोने गोल्डन कलर का। वो बोली अपने आप कि मेरे भाई ने बचा रखा मुझे। तो खबीस भी बोला कि हनुमान ने बचा रखा। भाई मेरी चल नहीं रही है इसके ऊपर, मैंने इतना ज़्यादा केड़ा असर डाल रखा है इसके ऊपर कि तो मर जानी चाहिए थी अब तक। 80% से ज़्यादा ठीक हो गई है। तो इन्होंने बोला कि पूरी भी ठीक होंगी मैं, ऐसा बोल के वो सवारी चली गई। इनका विश्वास हनुमान जी भी इतना बढ़ गया कि मेरा भाई जिसकी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, वो सामने खड़ा हो गया मेरे आके पर्वत लेके। तो वही यही ठीक करेगा मुझे, दुनियादारी जाए भाड़ में। इन्होंने हनुमान जी की भक्ति और बुरी तरह से शुरू कर दी। एक समय आया जो प्रेत भागा बोल कर कि भैया मेरे बस की नहीं है, क्योंकि हर भगत बोल रहा था मेरे बस की नहीं है। इस बार प्रेत ने बोला मेरे बस की नहीं है, भाग गया निकल के। ठीक हो गई है 80% से 90, 95, 100% ठीक। आज इनके पति से इनके अच्छे से बनती है, कोई सवारी नहीं आती है किसी भी तरह की गंदी, ना गंदे ख्याल आते हैं, और ना ही किसी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम है, रोग बीमारी ठीक हो चुकी है। ये होती है हनुमान जी की कृपा, बजरंगबली की कृपा। बजरंगबली ने इन पे ऐसी कृपा करी, वो खबीस जिसको कोई हटा नहीं पा रहा था, वो मात्र हनुमान चालीसा के जाप और पाठ और पूरे दिन ये हनुमान जी के बारे में सोचती रहती थी, उसी से ठीक हो गई। ये अपने आप में बहुत गजब का अनुभव है।
जिसके ऊपर ये गुजर रही होती है ना बात, उसे पता होता कि मैं कितनी बड़ी समस्या में हूँ, मेरा को पार नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, फंसी पड़ी हूँ मैं। लेकिन बजरंगबली ने इनके सिर पे ऐसा हाथ रखा और साथ में खड़े हो गए तो अच्छे अच्छों को ठीक कर देते हैं। खबीस पबीस की क्या औकात है, खबीस का बच्चा। हाँ, तो ऐसे उस खतरनाक और भयंकर प्रेत को हनुमान जी ने हटा दिया, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और एक खुशी खुशी है आज, ना ही कोई बीमारी शरीर में, नहीं कुछ। इन्होंने हमें अनुभव लिख के भेजा था कुछ समय पहले कि भैया मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मेरा नाम गुप्त रखना, भोपाल से है ये, नाम नहीं बताएंगे हम। तो हनुमान जी की भक्ति से इतने इतने काम होते हैं। ये पूरे पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी, व्रत भी रखती थी हनुमान जी के। तो हनुमान जी को ठीक कैसे नहीं करते, अरे मेरा खुद का अनुभव है यार, क्या बात कर रहे हो तुम संकोच करते हो मन में, इसलिए तुम्हारे काम अटक जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। संकोच छोड़ दो तो तुम्हारे बजरंगबली, तुम्हारे पितृ वित्र सबको संभाल लेंगे। भाई समझ में, इतनी बड़ी शक्ति है वो। दुनिया बीमार होती है, दुनिया मरती है, जीती है, राम को याद करते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को। और जब भगवान राम ही बीमार पड़े तो, या भगवान बीमार पड़े तो कौन ठीक करेगा उन्हें? अरे हमारे बजरंगबली महाराज ठीक करते हैं। समझ रहे हो, जो दुनिया ठीक करते हैं, जिनको दुनिया को ठीक करने वाला ही बीमार पड़ जाए तो उसे कौन ठीक करेगा? उसे बजरंगबली ठीक करता है। तो ऐसे व्यक्ति से कैसे कोई तगड़े से तगड़ा भूत नहीं भागेगा। लोग बोलते हैं कि गंदी से गंदी चीज़ नहीं हंसती। अरे भैया कितनी गंदी चीज़ होती है, खबीस चुड़ैल, गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, क्यों नहीं जाएंगे? हनुमान जी के रूप हैं, उस तरह के मंत्र पढ़ो, क्यों नहीं जाएंगे? सब काम होते हैं, होते क्यों नहीं है? लेकिन मन में विश्वास आपके जब वो याद आना, वो उस पर तो उन्होंने ऐसे बताया तो मुझे नहीं लगता, तो बस जब आपको लग रहा है कि आपको नहीं लगता तो बात वहीं ख़त्म हो गई। कितना ही पाठ कर लो फिर लगेगा ही नहीं कुछ भी। और जब आपको लगेगा कि भैया मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, हनुमान जी बचाएंगे, तो वो खड़े हो जाएंगे आके, तुम्हें दिखेंगे नहीं, कोई भगत बता देगा कि साथ में तेरे कौन खड़ा भाई, ये चेकिंग विधि से मालूम चल जाएगा आपको। तो ये विधि, ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये सीख मिलेगी कि बहुत से लोग हैं, लड़के या फिर माताएं बहनें, जो अलग कमरे में अलग रूम लेकर के जॉब वगैरह की वजह से या पढ़ने की वजह से रहते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो सीरियसली ही लें उसको, ढीले में ना लें उसको। इस तरह की कोई समस्या उनको आगे जाके फ्यूचर में समझ में आएगी अगर, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, उससे पहले ही रोक दें, ज़्यादा अच्छा है। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बजरंगबली आप पर कृपा करें, कृपा बरसाएं हमेशा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।